नईम सिद्दीकी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी हमने देखा कि बड़ी खुशी मनाई गई और हम भी खुश हैं, खुशी में शरीक भी हैं। मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान जब ये मुआहदा तय पाया तो आम आदमी को फिर एक खुशी और नवीद की किरण जागी कि शायद हमें भी कोई रिलीफ मिलेगा। क्या ये हमारे दिफाई मुआहदों का आफ्टर इफेक्ट या फिर इसका कोई असरअंदाज होंगे हमारे मौशी हालात को बेहतर बनाने में? जी, थैंक यू वेरी मच उमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव रेज्ड। ये माशाल्लाह, ये अभी आपने देखा, ये जो ईरान और अमेरिका की वॉर हुई है, इससे जो मुआशी नुकसानात बहुत सारे मुल्कों को हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो ऑयल डिपेंडेंट जितने भी कंट्रीज थे उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई हैं। पिछले 6 महीने में उनकी ऑयल की तरसीलात एक तो डिस्टर्ब हुई और एक्सपेंसिव बड़ी हो गई। पूरी दुनिया में, यूरोप भी इस पर इफ़ेक्ट हुआ, फार ईस्ट सारा इससे इफ़ेक्ट हुआ, हम पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। $64 से आप एकदम $124 पे चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैं समझता हूँ कि एक ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का, ये एक अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सुनहरी मौका मिला है, और ये एक तारीखी मुआहदा है। जो इसको आप ये कहते हैं कि ये एक नेटो के तर्ज का मुआहदा, और इसमें उम्मीद है कि 1-2 कंट्रीज और भी शामिल हो जाएंगे, जिसमें मिस्र की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि ये मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो अगर पिछले 20 साल में आप देखें, तो बल्कि उससे ज़्यादा भी, अगर 25 साल में भी देखें, तो पाकिस्तान ने अगर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है तो वो डिफेंस प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट, इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कोर ने, पाकिस्तान की जो दूसरी जो कोर्स थी, उन्होंने मिल के एक इंतहाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं, जिसमें JF Thunder 17 जो आपके जो कैमरा वगैरह में यहाँ पे संभल हो रहे हैं, या पाकिस्तान उसमें उसको यहाँ पे लोकल बना रहा है। तो ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा, और फिर आपने देखा ज़रब अज़ब और बैनुल मरसूस में जो पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को दिखाई या उसको डेमोस्ट्रेट की, उससे फिर पूरी दुनिया ने ये देखा, ख़ास तौर पे हमारे दोस्त ममालिक ने ये देखा कि पाकिस्तान के पास तो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इसकी वजह से ये एक मुआहदा हुआ है। इसमें देखिए तुर्किया का, इससे पहले भी अगर आपको याद हो, क्योंकि आपने 10 मई 2025 का हवाला दिया, तो 17 सितंबर 2025 को SMDA पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ, उसके बाद भी हमने यही सोचा था कि शायद अब हमारी जो है वो इकोनॉमी बेहतर होगी, मौशी असरात जो है वो सामने आएंगे। जी देखिए, वो एक ये उसी कंटिन्यूशन में आप इसको ले लेना। लेकिन अब इसमें यह है कि 3 मुल्क शामिल हो गए। अब तुर्किया का अगर आप देखें तो तुर्किया की सिर्फ जो एक्सपोर्ट है डिफेंस इक्विपमेंट की, वो $10 बिलियन है। तो और उनकी जो नेवल टेक्नोलॉजी है, उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उससे क्या होगा कि हम एक दूसरे से रेसिप्रोकल जो बेनिफिट उठा सकते हैं, R&D में बेनिफिट उठा सकते हैं। और फिर सऊदी अरब के पास आप देखें कि सरमाया है, फंड्स हैं। और ख़ास तौर पर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, इराक़ से अमेरिकन फोर्सेस वापस जा रही हैं, उनके बेसिस खाली कर रही हैं। तो कोई पता नहीं कि अगले 5 साल में, 10 साल में जो मिडल ईस्ट है वो अमेरिका अपनी फोर्सेस वहाँ से वापस ले जाए, तो जो वैक्यूम बनेगा उसका सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान इसमें सऊदी अरब के दरमियान जो ये दफाई मुआहदा हुआ है, ये एक फौजी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ये एक दफाई सनती टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के मंसूबे हैं जो कि शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान जो है, हमारे जो ख़ास तौर पे जो डिफेंस जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन,